नमस्कार। आज हम तीसरी कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के पाठ 16 चंद्रयान के प्रश्न उत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इसी पाठ को पढ़ा व समझा था। यदि किसी बच्चे ने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उस वीडियो को जाकर जरूर देख लें ताकि आप इस पाठ के सभी प्रश्न अच्छे से समझ पाएं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न बातचीत के लिए। आप आकाश में सूरज, चांद, तारे एवं बहुत कुछ और भी देखते हैं। चांद से जुड़ा अपना कोई अनुभव, कोई रोचक बात या कोई कविता सुनाइए। कि आप आकाश में सूरज, चांद, तारे और इनके अलावा और भी बहुत कुछ देखते हैं। चांद से जुड़ा अपना कोई एक अनुभव आपको बताना है या कोई रोचक बात बतानी है या कोई कविता आपको सुनानी है। मैंने चांद को कई बार देखा है। एक बार गांव में बिजली चली गई थी तो हम छत पर बैठे थे और चांद बहुत बड़ा और चमकदार लग रहा था। चांद के चारों ओर हल्के बादल थे और वह बहुत खूबसूरत लग रहा था। मैंने अपनी दादी से चांद के बारे में कहानी भी सुनी थी। तो ये तो हो गया आपका चांद से जुड़ा एक अनुभव। तो इसके अलावा आप कोई भी रोचक बात या कोई कविता भी यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कविता, चंदा मामा दूर के, पुए पकाए पूर के, आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में। या कोई और कविता आपको आती है वो भी आप यहाँ पर सुना सकते हैं, लिख सकते हैं। प्रश्न 2। आपने कक्षा 2 की अपनी पाठ्य पुस्तक सारंगी 2 में चांद के बारे में पढ़ा है ना? कुछ याद करके सुनाइए कि क्या पढ़ा था। कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक सारंगी 2 में चांद के बारे में भी आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो उसी के बारे में आपको बताना है, जो भी आपको याद है उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। सारंगी 2 की किताब में चांद के बारे में कविता थी जिसमें कहा गया था कि चांद बहुत सुंदर है और रात में चमकता है। चांद को देखकर हर किसी का मन प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है। आपको कुछ ऐसे त्योहारों के बारे में अवश्य पता होगा जिनका चांद के दिखने से बहुत गहरा संबंध है। याद करके बताइए कि वे कौन से त्योहार हैं। ईद और करवा चौथ जैसे त्योहार चांद के दिखने पर मनाए जाते हैं। ईद का त्योहार चांद के दिखने पर शुरू होता है और करवा चौथ पर महिलाएं जो हैं वो चांद देखकर अपना व्रत तोड़ती हैं। इसके अलावा गुरु पूर्णिमा हो गया, रक्षाबंधन का त्योहार हो गया, ये भी चंद्रमा से जुड़े हुए त्योहार हैं। जन्माष्टमी का त्योहार भी चंद्रमा से जुड़ा हुआ त्योहार है। लेकिन ईद और करवा चौथ जो है वो ऐसे त्योहार है, जो ईद का त्योहार है वो चांद के दिखने पर शुरू होता है और करवा चौथ के व्रत के दिन जो महिलाएं हैं वो चांद को देखकर ही अपना व्रत तोड़ती हैं। अगला प्रश्न, आपने चंद्रयान के बारे में जो कुछ सुना, पढ़ा या देखा है बताइए। मैंने चंद्रयान के बारे में टीवी और रेडियो पर सुना है। चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने में सफलता प्राप्त की और यह भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। अगला प्रश्न सोचिए और लिखिए। यह पाठ अध्यापिका और विद्यार्थियों के बीच एक संवाद है, यानी कि बातचीत है। यह संवाद किस विषय पर है? यह बातचीत जो है वो किस विषय यानी किस बारे में है? तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखेंगे कि यह संवाद चंद्रयान मिशन और चांद के बारे में है, उनकी सफलता और संघर्ष के विषय में है। इसमें अध्यापिका और विद्यार्थी चांद पर जाने और वहाँ के रहस्यों यानी भेदों को जानने पर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो किस बारे में है यह संवाद? चंद्रयान मिशन और चांद के बारे में, उसकी सफलता और संघर्ष के बारे में और वहाँ के रहस्यों को जानने के बारे में। अगला प्रश्न, दिए गए प्रश्नों के उचित विकल्प का चयन कर सही का चिन्ह लगाइए।
तो हमें ये प्रश्न दिया गया है और इसके 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तो हमें बताना है इन तीनों में से सही उत्तर कौन सा है, उसके सामने हमें सही का चिन्ह लगाना है। तो प्रश्न है, चांद पर जाने के लिए किस वाहन का प्रयोग किया जाता है? रॉकेट का, बस का या हवाई जहाज का? तो इनमें से सही क्या है हमारा? रॉकेट। तो रॉकेट के सामने हम सही का चिन्ह लगाएंगे। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में चांद पर सफलतापूर्वक उतरने वाले यान का क्या नाम है? चंद्रयान 1, 3 या 2? तो चंद्रयान 3। वैज्ञानिक चांद पर क्यों जाना चाहते हैं? क्यों जाना चाहते हैं? वैज्ञानिक समुच्ची धरती घूम चुके हैं इसलिए जाना चाहते हैं। वैज्ञानिक समुच्ची धरती घूम चुके हैं यानी कि पूरी धरती को वो घूम चुके हैं इसलिए अब वो चांद पर जाना चाहते हैं। या वैज्ञानिक चांद के बारे में जानना चाहते हैं, या वैज्ञानिक चांद पर कविता लिखना चाहते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है कि वैज्ञानिक जो है वो चांद के बारे में जानना चाहते हैं, उसके रहस्यों के बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है। प्रश्न 4, चंद्रयान 2 के विषय में कौन सी बात सही है? कि इन तीनों में से कौन सी बात चंद्रयान 2 के विषय में सही है? कि चंद्रयान 2 चांद की सतह पर नहीं उतर पाया, चंद्रयान 2 चांद के चारों ओर चक्कर नहीं लगा पाया, चंद्रयान 2 चांद पर जाने के लिए नहीं बनाया गया था। तो इसका सही उत्तर क्या है कि चंद्रयान 2 जो है वो चांद की सतह पर नहीं उतर पाया। बनाया तो वो इसीलिए गया था ताकि वो चांद पर जा सके, और जब वो सतह पर उतरा ही नहीं तो चक्कर कैसे लगा पाएगा? तो तीनों ऑप्शन में से सही उत्तर हमारा कौन सा है? चंद्रयान 2 चांद की सतह पर नहीं उतर पाया। अब अगला प्रश्न है, कल्पना कीजिए कि आपको चांद पर भेजा जा रहा है। इमेजिन करना है आपको, कल्पना करनी है, सोचना है कि मान लीजिए कि आपको चांद पर भेजा जा रहा है, तो आप अपने साथ किसे ले जाना चाहेंगे और क्यों? और चांद पर जाने से पहले किस तरह की व्यवस्था करेंगे, यानी कि कौन कौन सी आप तैयारियां करेंगे? तो आप जिसे भी अपने साथ ले जाना चाहें उसका नाम यहाँ पर लिख सकते हैं या उसके बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे मैं अपने परिवार के किसी सदस्य को ले जाना चाहूँगा, चाहे वो आपके परिवार का हो सकता है या आपका दोस्त भी हो सकता है। तो जिसे आप ले जाना चाहते हैं उसके बारे में बताना है कि मैं अपने परिवार के किसी सदस्य को ले जाना चाहूँगा ताकि वे भी चांद पर जाने का अनुभव कर सकें, एक्सपीरियंस कर सकें, और मुझे अकेलापन ना महसूस हो, और मुझे भी हिम्मत मिले, मैं भी अकेलापन महसूस ना करूं। फिर अगला प्रश्न था कि चांद पर जाने से पहले किस तरह की व्यवस्था करेंगे? तो चांद पर जाने से पहले मैं विशेष रूप से अंतरिक्ष के लिए बनाए गए सूट और चांद पर जीने के लिए आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करूंगा, जैसे भोजन की, पानी की और ऑक्सीजन की। ठीक है ना, ऑक्सीजन के सिलेंडर की। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों की आप व्यवस्था करेंगे। प्रश्न 4, यान जोड़कर शब्द बनाइए। तो हमें ये जोड़ना है और फिर शब्द बनाना है। जैसे चंद्र में यान जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? चंद्रयान। वायु में यान जोड़ेंगे तो वायुयान। जल में यान जोड़ेंगे तो जलयान। ठीक है। प्रश्न 5, आपका अवलोकन और चांद का आकार। रात्रि को लगभग 10 मिनट के लिए अपने घर के किसी बड़े सदस्य के साथ 15 दिनों तक आकाश में चांद को देखिए। यानी रात के समय केवल 10 मिनट के लिए अपने घर के किसी भी बड़े सदस्य के साथ 15 दिनों तक आपको आकाश में चांद को देखना है और अपनी दैनिकी में चांद के आकार को लेकर अपना अवलोकन लिखना है कि आपने 15 दिनों तक जो चांद देखा उसके आकार में क्या क्या परिवर्तन देखे आपने, उसके बारे में आपको लिखना है। और अपने अवलोकन के आधार पर चांद के बढ़ते घटते आकार का यहाँ पर आपको चित्र बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो खाली जगह दी गई है, यहाँ पर आपको चांद के बढ़ते या घटते आकार का चित्र बनाना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए पहले दिन आपने पूरा बड़ा चांद देखा, गोल चांद। ठीक है, फिर उसके बाद घटता गया चांद, घटता गया। ठीक है, इस तरह से आपने चित्र बनाना है उसका। और अवलोकन में आपने अपने ऑब्जर्वेशन में लिखना है कि मैंने 15 दिनों तक चांद का अवलोकन किया और देखा कि
चांद का आकार दिन ब दिन बदलता है, कि हर दिन चांद का जो आकार है वो बदलता रहता है। कभी यह छोटा होता है जिसे अर्धचंद्र कहते हैं, अर्धचंद्र यानी आधा चंद्र, ठीक है, और कभी पूरा गोल हो जाता है जिसे पूर्णिमा कहते हैं। अगला प्रश्न, आपने अपने घर के बड़ों या फिर सहपाठियों से अमावस्या और पूर्णिमा के बारे में सुना होगा। ईद के त्योहार को भी चांद दिखने पर मनाया जाता है। पता लगाइए कि इन दिनों में चांद का आकार कैसा होता है। तो अमावस्या के दिन जो होता है, चांद जो है वो बिल्कुल नहीं दिखता, बिल्कुल चारों ओर अंधेरा छा जाता है। जब अमावस्या की रात होती है तो चांद हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। और जो पूर्णिमा की रात होती है, पूर्णिमा के दिन चांद पूरा गोल और चमकदार होता है। आप कभी छत पर जाइएगा, अमावस्या के दिन आपको छत पर चारों ओर आपके अंधेरा नजर आएगा, और पूर्णिमा के दिन आपको छत पर रोशनी, चारों ओर थोड़ी थोड़ी रोशनी नजर आएगी। प्रश्न 6, यदि चंद्रयान 3 से जुड़े वैज्ञानिक आपके विद्यालय में आए तो आप उनसे कौन से प्रश्न पूछना चाहेंगे? कोई 3 प्रश्न लिखिए कि मान लीजिए चंद्रयान 3 से जुड़े वैज्ञानिक साइंटिस्ट जो है वो आपके स्कूल में, आपके विद्यालय में आए हैं, तो आप उनसे कौन से 3 प्रश्न पूछेंगे, उन्हें आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे आप वैज्ञानिकों से प्रश्न पूछ सकते हैं, पहला प्रश्न पूछ सकते हैं कि चांद पर जाने में कितना समय लगता है? चांद पर रहना क्या संभव है? क्या रह सकते हैं हम चांद पर? और तीसरा प्रश्न आप पूछ सकते हैं, चांद पर और कौन कौन से अनुसंधान किए जा रहे हैं, या और कौन कौन सी खोजें, अनुसंधान यानी कौन कौन सी खोजें की जा रही हैं। तो ये प्रश्न आप उनसे पूछ सकते हैं। प्रश्न 7, चांद तुम्हारे कितने नाम? चांद को बहुत से बच्चे चंदा मामा कहकर बुलाते हैं, कुछ लोग चंद्रमा भी कहते हैं। चांद के कुछ और नामों का पता लगाइए और दिए गए स्थान में लिखिए। तो चांद को और किन किन नामों से जाना जाता है वो हमें लिखना है। जैसे एक उदाहरण हमें दिया गया, शशि और चंद्रमा। तो इसके अलावा और क्या कह सकते हैं? चंदा कहते हैं, चंदा, चंद्र, और इंदु भी कहा जाता है, इंदु, सोम। इसके अलावा रजनीकर कहा जाता है, निशापति कहा जाता है, मयंक कहा जाता है, ठीक है। तो और भी बहुत से चांद के नाम हैं। अगला प्रश्न है भाषा की बात। अब चंद्रयान 3 चांद पर घूम घूम कर पता लगा रहा है। ऊपर लिखे वाक्यों में घूम घूम कर शब्द पर ध्यान दें। हम अपनी बातचीत में कभी कभी एक शब्द को 2 बार कहते हैं। इस तरह के कुछ और शब्द बनाइए और दिए गए स्थान में लिखिए। जैसे ये दिया गया है हमें घूम घूम कर, ठीक है। तो इसी के जैसे हमें और शब्द बनाने हैं। जैसे उदाहरण दिया गया है हमें हंस हंस कर। तो और कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे रो रो कर, रो रो कर, बोल बोल कर, बैठ बैठ कर, बैठ कर, चल चल कर, टहल टहल कर, टहल टहल कर। तो इसके अलावा और भी बहुत से शब्द हैं। जैसे आप लिख सकते हैं देख देख कर, खेल खेल कर, ठीक है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्यों के लिए सही शब्द छांट कर लिखिए। तो ये हमें शब्द दिए गए हैं, कृषक, सैनिक, शिक्षक, चिकित्सक, वैज्ञानिक। तो विज्ञान की नई खोज करने वाले वो कौन होंगे? वैज्ञानिक। देश की रक्षा करने वाले सैनिक। शिक्षा देने वाले शिक्षक। रोग की चिकित्सा करने वाले, रोग यानी बीमारी का इलाज करने वाले चिकित्सक। खेतों में अन्न उगाने वाले
खेतों में अनाज उगाने वाले कृषक यानी कि किसान। समझिए और लिखिए। सही शब्द लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। लगातार परिश्रम करने से कठिन काम भी डैश हो जाता है। तो कठिन काम भी आसान हो जाता है या सरल हो जाता है। ठीक है, आसान या सरल भी लिख सकते हैं। चंद्रयान की असफलता पर वैज्ञानिक निराश थे, लेकिन चंद्रयान 3 की डैश पर सभी प्रसन्न हुए। असफलता पर वैज्ञानिक निराश थे, लेकिन चंद्रयान 3 की सफलता पर सभी प्रसन्न थे, खुश थे। आप तो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन मैं डैश नहीं जानता। कि आप तो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं जानता। चांद बादलों के साथ छुपन छुपाई खेलता होगा। कभी बादलों से झांक कर दिखाई देता तो कभी डैश जाता। तो दिखाई देता, कभी दिखाई देता तो कभी छिप जाता या छुप जाता। ठीक है। अगला प्रश्न कुछ बनाइए। पुराने समाचार पत्रों से चंद्रयान मिशन से जुड़े समाचार और चित्र काटकर पुस्तिका में चिपकाइए। इस तरह से एक चित्र पुस्तिका तैयार करें। तो आपको क्या करना है, ये प्रश्न आपको स्वयं करना है। आपको पुराने समाचार पत्रों को इकट्ठा करना है और उसमें से चंद्रयान मिशन से जुड़े जितने भी समाचार हैं और चित्र हैं उन्हें काटकर अपनी पुस्तिका में चिपकाना है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी एक चित्र पुस्तिका तैयार हो जाएगी। आशा करती हूँ आपको इस पाठ के सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।